पैन और आधार को लिंक करना एक ऐसा काम है जिसे अब टालने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अगर ये काम अब तक नहीं हुआ है ना, तो आज की ये बातचीत बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे नज़रअंदाज करना मतलब सीधे सीधे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या पैन आधार से लिंक है? अगर इसका जवाब नहीं है या फिर शायद पता नहीं है, तो फिर अगले कुछ मिनट बहुत बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। देखिए, इसे बस एक सरकारी नियम समझने की भूल मत कीजिएगा कि चलो कर लेंगे। नहीं, असल में इसे न करने का असर सीधा सीधा हमारी जेब और हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर पड़ता है। और ये परेशानियां कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये काम इतना ज़रूरी है क्यों? ऐसा क्या है इस लिंकिंग में? तो सबसे बड़ा और सीधा खतरा ये है कि बिना लिंकिंग के पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, निष्क्रिय। और निष्क्रिय का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो चलेगा नहीं। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर वो एक तरह से है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पैन निष्क्रिय हो गया तो क्या असल में होगा क्या? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इसे जरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका तो यही लगेगा कि पैन कार्ड बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और इतना ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने के भी सारे दरवाजे बंद। और ये तो एक कानूनी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना ही होता है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। जरा सोचिए, बैंक में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना है, वो रुक सकता है। लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया है, उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। और सबसे बड़ी मार टीडीएस पर। जहाँ भी आपका टैक्स कटता है, वो अब बहुत ज्यादा रेट पर कटेगा। मतलब आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पहले ही कट जाएगा। और ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ एक साथ बता देती है। इसका सीधा मतलब है कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक झटके में थम सकता है। ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन इतनी सारी परेशानियों को सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी खबर ये है कि इस बड़ी मुश्किल से निकलने का रास्ता बहुत ही आसान है। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? ये काम घर बैठे बैठे बस कुछ ही मिनटों में हो सकता है। जी हाँ, इसका समाधान बस एक क्लिक की दूरी पर है। इसके लिए बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना है। प्रोसेस इतना सीधा है कि कोई भी कर सकता है। बस वेबसाइट खोलिए, सामने ही लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक कीजिए, अपना पैन और आधार नंबर डालिए और वैलिडेट बटन दबा दीजिए। हाँ, एक बात है, अगर डेडलाइन मिस हो गई है तो हो सकता है कि 1000 रुपये की लेट फीस देनी पड़े। वो पेमेंट करते ही रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। बस वो ओटीपी डालकर सबमिट कर दीजिए और बस हो गया काम। इतना ही सिंपल है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात पर। इसे सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक बहुत गंभीर चेतावनी समझिएगा। ये सरकार का साफ साफ कहना है, अगर लिंकिंग नहीं हुई तो पैन हमेशा के लिए इनएक्टिव हो सकता है। और यहाँ इस शब्द पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हमेशा के लिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसे दोबारा एक्टिवेट करने का मौका शायद मिले ही ना। तो बात सीधी और साफ है, इस काम को अब कल पर टालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपने पेन को परमानेंटली इनएक्टिव होने से बचाने के लिए ये कदम आज, बल्कि मैं तो कहूँगा अभी उठाना होगा। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देखिए, पैन आधार लिंक तो सिर्फ एक चीज़ है। सवाल ये है कि क्या हमारे सभी ज़रूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से अप टू डेट और नियमों के मुताबिक हैं? इस बारे में सोचना और एक्शन लेना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।